आज हम लोग इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म के बारे में देखेंगे। इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म का नाम क्यों पड़ा, इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म, और इसमें आखिर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इसका नाम इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म दिया है। इन सब बातों से हम पर्दा उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है आप सब विद्यार्थियों के लिए कि अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म के बारे में पता नहीं होगा, और बहुत सारे तो मान लो बुक उठा करके पढ़े होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे आए होंगे। मगर बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 2-4-10 दिन बाद एग्ज़ाम है, या हो सकता है कि कल परसों ही एग्ज़ाम हो, और इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली, ऐसे लोग डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करते हैं। उनको बुक और क्लासेस से कोई मतलब होता नहीं है। जब एग्ज़ाम सर पे आ जाता है तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और एक एवरेज नंबर पा जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म को अपने क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे, तो सोचा होगा कि आखिर में ये क्या है, और उनको पता है कि अगर हम गूगल करेंगे या फिर बुक्स वगैरह में पलटेंगे तो हमको समझ में आएगा नहीं। इससे बेहतर है कि वीडियो को देख लिया जाए और उसको अच्छे से समझ लिया जाए। तो आप ही लोगों के लिए मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ, इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म। और अगर इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म पे हमारी जानकारी अच्छी लगेगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। बाकी फिर स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म क्या है। अब देखिए, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज़्म है ये पहली बार इंग्लैंड के बर्मिंघम में देखा गया था। लगभग 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग थी उस समय, और उस समय कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था। और उस समय तो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था तो लाइकेन भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते थे, और इसके साथ साथ ग्रे मौत की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और ब्लैक मौत की संख्या कम हुआ करती थी। रीज़न क्या था कि जो लाइकेन और ग्रे मौत होते थे, इन दोनों का कलर मैच होने की वजह से ये सब छिप जाते थे। जो हमारा ग्रे मौत होता था वो छिप जाता था, लाइकेन का और ग्रे मौत का कलर एक जैसा होता था, जिसकी वजह से ग्रे मौत छिप जाता था। लेकिन ब्लैक मौत का कलर मैच होता नहीं था, जिसकी वजह से ये छिप नहीं पाता था और आसानी से प्रेडेटर के द्वारा पकड़ा जाता था और किल कर दिया जाता था। लेकिन अब हुआ क्या कि धीरे धीरे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चालू हुआ, और जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चालू हुआ तो इंडस्ट्री से क्या निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है स्मोक और सूद। इंडस्ट्री से क्या रिलीज होता है, स्मोक और सूद रिलीज होता है। अब ये स्मोक और सूद ब्लैक कलर के होते हैं। अब हुए क्या कि जब ये रिलीज जो हो रहे थे, ये पेड़ों की छाल पे जाकर के डिपॉजिट होने लगे, ट्री बार्क के ऊपर ये डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं। अब जब ये ट्री बार्क के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, यानी पेड़ों के छाल के ऊपर जब ये डिपॉजिट यानी कि ये इकट्ठा होने लगे, यानी जमना स्टार्ट हुए पेड़ों के छालों पे, तो हुआ क्या कि अब ब्लैक मॉथ तो छिप गए, क्योंकि वो भी जो स्मोक था वो ब्लैक था और ब्लैक मॉथ ये छिप गए। अब बचा कौन? अब हुआ क्या ना कि जब ब्लैक मॉथ छिप जाते हैं तो ग्रे मॉथ फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लाइकेन ऐसी जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे कि पॉल्यूशन नहीं होता है। कहीं कहीं पे आपने पढ़ रखा होगा कि लाइकेन इज़ अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो जैसे जब स्मोक निकलने लगा, यानी कि एयर पॉल्यूशन होने लगा, एयर पॉल्यूशन होने लगा तो लाइकेन की भी संख्या क्या होने लगी, घटने लगी। लाइकेन की संख्या घटने लगी, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस बोर्ड पे। लाइकेन क्या होने लगा, जब इंडस्ट्री आया तो स्मोक और सूद पेड़ों के छाल के ऊपर डिपॉजिट होने लगे और लाइकेन की संख्या कम होने लगी, और जो हमारा ब्लैक मोथ था ये भी छिपने लगा, क्योंकि ये ब्लैक मोथ है, डिपॉजिट हुआ पेड़ों के छाल पे तो छिप गया। लेकिन जो ग्रे मॉथ था वो फंस जाता है बेचारा। अब ग्रे मॉथ आसानी से पकड़ा जाता है प्रेडेटर के द्वारा और आसानी से किल कर दिया जाता है। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब इलेक्ट्रिसिटी आता है तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इंडस्ट्री, यानी कि जो पहले कोयले की इंडस्ट्री हुआ करती थी
अब इलेक्ट्रिसिटी की जब इंडस्ट्री आ जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्री आने के बाद वो जो कोयले की इंडस्ट्री होती है वो रिप्लेस हो जाती है। तो अब कोई स्मोक नहीं निकल रहा, तो अब हुआ क्या? जब स्मोक नहीं निकलेगा तो पेड़ों के ऊपर स्मोक और सूद जो डिपॉजिट थे अब धीरे धीरे वो खत्म होने लगते हैं। और जब स्मोक और सूद खत्म होने लगते हैं, यानी कि पॉल्यूशन कम होने लगता है, तो पेड़ों के छालों के ऊपर से जो स्मोक और सूद डिपॉजिटेड थे वो भी डिसअपियर होने लगते हैं। और अब लाइकेन की संख्या क्या होने लगती है? बढ़ना चालू करती है। ब्लैक मॉथ की संख्या अब यहाँ पे बढ़ने लगी और ग्रे मोथ की संख्या घटना चालू हो जाती है। अब बात आती है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज़म नाम क्यों दिया गया इसका। तो एक्चुअली देखिए, इंडस्ट्री से क्या निकलता है? स्मोक। मेलानिज़म एक तरीके का पिगमेंट होता है और इसी पिगमेंट के नाम पर ही ये इंडस्ट्रियल मेलानिज़म नाम पड़ा। जो इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है, यानी स्मोक और सूद, इस स्मोक और सूद में मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। इसी मेलानिन पिगमेंट की वजह से इसका नाम इंडस्ट्रियल मेलानिज़म पड़ा। यानी कि इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा, वो जो स्मोक और सूद है ये ब्लैक कलर का मेलानिन पिगमेंट की मौजूदगी की वजह से होता है। इसलिए मेलानिन पिगमेंट जो प्रेजेंस है वो उसी के ऊपर ये इंडस्ट्रियल मेलानिज़म का नाम पड़ा हुआ है। तो जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर ऐसे ही और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।